बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जिस आरटीओ से आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, सरकार उस आरटीओ दफ्तर को बंद करने की तैयारी कर रही है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि अगले कुछ महीने में सरकार कानून बनाकर आरटीओ दफ्तर को खत्म करेगी और उसकी जगह कोई दूसरी व्यवस्था लागू की जाएगी। पुणे में गडकरी ने कहा कि आरटीओ में सिर्फ पैसे का खेल चलता है, अब आरटीओ की व्यवस्था को बंद किया जाएगा। ये खुद सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा। हमारे साथ आज जानकारी के साथ जुड़ गए संवाददाता मंदार गुंजारी, उनसे बात करते हैं। मंदार, इसके पीछे बड़ी वजह क्या बताई जा रही है जिसके चलते सरकार आरटीओ को बंद करने का फैसला ले रही है? नितिन गडकरी का कहना है कि आरटीओ में सिर्फ पैसे का लेन देन होता है और काम कुछ होता नहीं है, काम में देरी होती है और इस वजह से वो आरटीओ बंद करने जा रहे हैं। अगर कोई ट्रैफिक सिग्नल तोड़ता है, नियमों का भंग करता है तो आरटीओ को उसके ऊपर कार्रवाई करनी होती है। आरटीओ की तरफ से वो काम भी ठीक से नहीं होता है। तो नितिन गडकरी का कहना है कि अगर कोई ट्रैफिक नियमों का भंग करता है तो एक ऑनलाइन प्रोसेस की जाएगी, जिसमें अगर आप ट्रैफिक नियमों का भंग करते हैं तो अपने आप आपके घर में आपका जो फाइन है वो आ जाएगा, जिसके ऊपर आपको वो फाइन भरना पड़ेगा। और इस तरीके से जो आरटीओ का काम जो है वो पूरा ऑनलाइन किया जाएगा और आरटीओ ऑफिसेस ही बंद किए जाएंगे। इस दिशा में काम चल रहा है और जल्दी उसको अंतिम स्वरूप दिया जाएगा, ऐसा नितिन गडकरी का कहना है। शुक्रिया मंदार आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आरटीओ के अंदर कोई काम नहीं होता है, दिक्कतें बहुत सारी हैं, इसी वजह से सरकार ने आरटीओ बंद करने की तैयारी की है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसके संकेत दिए हैं। आरटीओ का काम क्या है आपको बता दें, गाड़ी चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने का काम आरटीओ करता है। आरटीओ ही गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कर नंबर प्लेट जारी करता है। हर जिले में इसका एक दफ्तर होता है। रोड टैक्स इसी दफ्तर में जमा होता है। व्यावसायिक गाड़ियों के लिए परमिट भी इसी दफ्तर से जारी होता है। और अब इसी आरटीओ के दफ्तर को बंद करने का संकेत दिया है सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने। आरटीओ में ही रोड टैक्स जमा किया जाता है, आपकी ड्राइविंग लाइसेंसेस आपको आरटीओ की तरफ से मिलते हैं, गाड़ियों का परमिट यहीं से जारी होता है। लेकिन क्योंकि यहाँ कोई काम नहीं हो रहा, ऐसा केंद्र सरकार का मानना है, समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, इसलिए आरटीओ को खत्म करके एक नई व्यवस्था लाने की तरफ सरकार सोच रही है। आरटीओ में भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं और अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए खासतौर पर दलालों की दखल की वजह से बदनाम रहा है आरटीओ। तमाम वजह हैं, लोगों को दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं और इस वजह से अब सरकार इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए आरटीओ की पूरी व्यवस्था को हटाकर एक नया सिस्टम खड़ा करने के बारे में सोच रही है।